सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मिश्रित भिन्न है तो ये देखिए हमारा मिश्रित भिन्न यानी कि 4 से 2/3 है प्लस 5 से 3/4 है प्लस 3 से 2/3 है। अब इस तरह जब भी दिखाई दे इसको मिश्रित भिन्न में पहले क्या करो, इसको भिन्न में बदलो। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले समान भिन्न बदलो, यानी इसका गुणा इसमें करो। 3 चौके 12, 12 में 2 जोड़ दो तो कितना होगा, 3 चौके 12 और 2 14, 14/3 हो जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस लिख लो, 4 × 5 = 20 और 3 23 हो जाएगा बट्टा ये 4। फिर देखिए प्लस है प्लस लिखो, 3 × 3 = 9 और 2 11, 11/3 हो गया। सबसे पहले ये काम करोगे। उसका बाद अभी हमको जोड़ जैसा नज़र आ रहा है और आ भी रहा है, ठीक है, हर अलग अलग है ना। देखिए हर अलग अलग हो तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका हम निकालेंगे LCM, लॉसा जिसको बोलते हैं, तो साइड में LCM निकाल लो, ठीक है। 3 देखिए अब हम क्या करेंगे, 3 उतर लेंगे, फिर इस 4 को कामा लगा के, ठीक है, जिस तरह से लॉसा निकालते हैं। अब देखते हैं ना इसमें कोई 2 से कट जाएगा क्या, हाँ 2 से कट जाएगा। देखिए हम 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, 2 से देखते हैं 2 से कोई कट जाएगा क्या, हाँ तो 2 से कट जाएगा। सबसे पहले छोटी संख्या ही चेक करते हैं, तो ये नहीं कटेगा, सेम उतार लो, ये कट जाएगा ना, 2 दूना 4 हो गया। फिर ये नहीं कटेगा, सेम उतार लो, फिर 2 से भाग करोगे, ये नहीं कटेगा ना, तो इसको सेम उतारो और 2 कने 2 हो गया और ये 3 सेम उतार लो, फिर 3 से कर लो, तो क्रम से आगे बढ़ते हैं। फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया और 1 यानी कि 3 आ गया। तो अब इसका जो LCM आएगा, इसका जो LCM होगा यानी कि लॉसा जिसको बोलते हैं, इन सबको आपस में गुणा कर दो। तो गुणा करोगे तो देखो 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है, ये 12 आ जाता है। अब इस 12 को ना यहाँ से एक बड़ी सी लाइन खींच लो, क्या करोगे, बड़ा वाला का, अरे यहाँ से एक बड़ी सी लाइन खींच लो यहाँ तक, क्लियर। अब देखो इस 12 को इस लाइन के नीचे लिख लो, ठीक है, लिखा गया। अब क्या करो ना, ये जो 3 है इस 3 से इसमें भाग करो, कितना बार में कट जाएगा, ये देखो 3 से जब भाग करोगे, 3 चौके 12, 4 बार में ना, देखो 3 से कितना बार में 12 आ जा रहा है, तो 3 चौके 12, 3 के 3, 3 2 6, 3 3 3 चौके 12, 4 बार मारा ना, तो 4 बार आ रहा है, तो ऊपर कितना लिखा है, 14, तो 14 में 4 से गुणा कर लो, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये प्लस है ना, तो प्लस लिख लो। अब इससे भाग करो, इससे भाग करो, देखो 12 कितना बार में आता है, तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार में आ रहा है ना, तो 3 बार में आ रहा है, तो ऊपर 23 लिखा है, तो 23 में 3 से गुणा कर लो, ठीक। फिर ये प्लस है तो प्लस लिख लो। अब देखिए अब 3 से फिर भाग करो, कितना बार में कटेगा, 3 चौके 12, 4 बार में, तो ऊपर कितना लिखा, 11, 11 में तब 4 से गुणा कर लो। ये हम करते, यही स्टेप होता है, ठीक है, ये स्टेप आपको फॉलो करना ही पड़ेगा इस तरह के सवाल हल करने के लिए। कब, जब हर बराबर नहीं है तब, ठीक। हर बराबर वाला मैं इसके पहले वाले वीडियो दिया हूँ, उसमें देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से बताएं। अब देखिए अब गुणा कर लो, देखिए गुणा करेंगे तो अब 14 का गुणा 4 बार पढ़ोगे तो 14 चौके, देखिए 14 चौके 56 हो जाएगा, ठीक है, 14 चौके कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। गुणा करके चेक कर लो, 14 चौके 56 हो जाएगा। अब देखिए अब प्लस है तो प्लस लिख लो। अब 23 का 3 में गुणा करो ना, तो 23 3 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 23 3 69, ठीक है, 23 3 69 हो गया। अब प्लस है तो प्लस लिख लो, फिर 11 चौके 44 हो जाएगा। ऐसे हमने क्या किया, सबका गुणा कर लिया। देखिए इसका आपस में गुणा किया, ए हो गया, इसका आपस में गुणा किया, ए हो गया, इसका आपस में गुणा किया, ए हो गया। और फिर बट्टा है ना, तो बट्टा इसे खींच लिया। अब नीचे 12 है ना, तो 12 में लिख लिया, ठीक। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर क्या क्या करोगे ना, सेम जोड़ लोगे, क्या करोगे, सेम
जोड़ लो। जैसे 56, 69, 44 है, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। सेम क्या करोगे, जोड़ लोगे। देखिए 56, 69, 44 सेम जोड़ लो। देखो यहाँ पर मैं रफ की तरह कर दे रहा हूँ, याद रखना ये रफ में यहाँ पर कर दे रहा हूँ, रफ है, ठीक है, ये रफ है। तो मैं कर रहा हूँ, देखिए 56 है, 56 लिख लो, 69 है, 69 लिख लो, 44 है, 44 लिख लो। अब आपस में जोड़ लो। देखिए 6 और 9 15 हो गया, 15 4 19, 19 का 9 और एक हासिल लग गया, तो 5 और 6 11, 11 4 15, एक हासिल 16, कितना हो गया 169। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कितना 169, नीचे कितना बट्टा ये वाला और 12, ठीक है। अब देखो हम अब इसको इतना हम क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, या चाहोगे इसको छोटा करना, तो अगर 3 से इसको काटते हो तो ये छोटा नहीं होगा। देखिए 169/12 यह 3 से कट जाएगा, ठीक है, इसको काटोगे तो 3 से कट जाएगा, 3 से 12, लेकिन ये हमारा नहीं कटेगा, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा, लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा। ये 12 से कट जाएगा, लेकिन ये भी 12 से नहीं कटेगा। अर्थात जब इसका भाग कम्प्लीटली उसमें नहीं जाएगा, पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। आगे समझ में कि नहीं आया होगा प्लीज़ बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। मैं बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते देखिए, अब ये घटाना है, मिश्रित भिन्न में है। पहले इसको हम क्या करेंगे, सही से कर लेते हैं। मिश्रित भिन्न में समान भिन्न में कर लो कि 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 और 12 में 5 जोड़ लो, कितना हो जाएगा हमारा 17, कितना हो गया हमारा 17/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस कर लो। फिर देखिए 5 दूना 10 और 10 में 3 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 13/5 लिख लो, ठीक है। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख लो, 3 6 18, 18 2 20, 20/3 कर लो। हम सबसे अब ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए अब इसका हर अलग अलग है, ठीक है, तो सेम प्रोसेस जो हमने किया तो वही करूँगा। तो अब इसका क्या करोगे, एलसीएम निकाल लो। हल करने के लिए क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, नीचे वाला जो दिया हुआ है, जो नीचे दिया हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकालोगे तो 4 5 और 3, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक को छोड़ दो, एक कोई संख्या है जो एक संख्या है उसको हम छोड़ देंगे। अब उसके ऊपर जाओ 2 पर, तो 2 से कोई संख्या कटने वाला है क्या इसमें, हाँ कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, तो 2 से भाग करो। तो 2 से भाग करोगे तो 2 दूना 4, 2 बार में कट रहा ना, तो 2 यहाँ पे लिख लो। इसमें भाग नहीं जाएगा, सेम उतार लो, इसमें भाग नहीं जाएगा, सेम उतार लो। फिर अभी 2 से कट जाएगा, तो 2 से भाग करो जब तक कम्प्लीटली यानी कि 1 आ गया ना, तो ठीक, 2 करने 2, एक बार में कट गया, ये नहीं जाएगा, सेम उतारो, ये नहीं जाएगा, 3 सेम उतार लो। अब देखते हैं उसके ऊपर जाओ, 3 से कोई कटने वाला है, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 से करोगे, तो 3 से करोगे तो 1 तो हमारा कट चुका है, 5 नहीं कटेगा, 3 करने 3, 1 कट गया। अब 3 से कोई संख्या नहीं कटेगा, अब 4 से भी कोई संख्या नहीं कटेगा, सीधे 5 पर आ जाओ, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से भाग करो, ठीक, 1 1 1, लास्ट में 1 1 आ जाएगा। अब इनका जो लॉसा हो जाएगा, इनका जो हमारा लॉसा हो जाएगा, देखिए लॉसा में क्या करते हैं, इनको आपस में गुणा कर लो। तो 2 है ऐसे ना, तो गुणा करोगे, देखो 2 2 गुणे 2, फिर 3 है, ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक, 5 है। अब देखिए मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, 5 है, तो 2 दूना कितना होगा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, गुणा करोगे आपस में तो आ जाएगा हमारा 60, लसा कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है। लसा जब 60 आ जाएगा तो अब क्या करोगे, इस 60 को एक बड़ी सी लाइन खींचो यहाँ पर, इसके लाइन खींचोगे यहाँ तक, ठीक है। अब खींचने के बाद क्या करोगे,
इस 60 को हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, हम बारी बारी से इससे हम भाग करेंगे। 4 से भाग करोगे 60 बार। अब या तो ऐसे पढ़ो, 4 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 60 आ जाएगा, या तो 4 से हम क्या करेंगे, भाग करो। तो देखिए भाग करोगे, 4 से इसमें भाग करोगे तो मैं यहाँ पर यानी कि कितना, यानी 4 से भाग करने का मतलब कितना बार में कट जाएगा। तो 4 का पहाड़ा इतना भाग करोगे 4 से, तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं रफ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए क्या करना है। अब इस 4 से क्या करेंगे, हम भाग करेंगे ना, इस 4 से 60 में भाग करोगे तो 4 भागा 60 कितना बार में कट जाएगा। तो 4 करें 4 होगा, 4 2 बच गया ना। ठीक, अब 0 उतारोगे तो 4 5 20, अर्थात कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 15 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि 17, इससे हमने भाग किया, 4 से 60 में भाग किया, कितना बार में कटा, 15 बार में। तो ऊपर का 17 में 15 का गुणा कर दोगे, क्या करोगे, 17 में 15 से गुणा कर दोगे, फिर माइनस तो माइनस रखोगे। अब 5 से भाग करोगे 60 में, कितना बार में कट जाएगा। तो देखो ये भाग करोगे ना 5 से, तो 60 में भाग करना है, तो 5 करने तो 5 हो गया, अब 1 बच गया। अब 0 उतारोगे तो 5 दूना 10, ये पूरा कट कितना बार में कटा, 12 बार में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 को हम 12 में गुणा करेंगे। ठीक, ये कर लो। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख लो। और 3 से भाग करोगे तो 3 से भाग करोगे कितना बार कटेगा, तो देखो जब 20 बार में कट जाएगा, तो देखो 3 से जब भाग करोगे 60 में, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट गया, 0 बचे यहाँ दे दो, अर्थात 20 बार में कट जाएगा। कितना बार, 3 से जब भाग करोगे तो 20 बार में कट रहा है। तो अब क्या करोगे, 20, ये मान लो 20 हो गया, और गुड़ी कितने में कटा है, 20 बार में, तो 20 से गुणा कर दोगे। आगे समझ में। अब देखिए सेम स्टेप फॉलो यही करेगा, चाहे जोड़ का हो चाहे घटाना, दोनों का सेम स्टेप है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करोगे ना, अब कुछ भी नहीं, इसका सेम जैसे हम ए बराबर का लगाओगे, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है। देखिए मल्टीप्लाई जब करोगे तो देखिए 17 है, कितना है, 17 है, और गुणे 15, गुणा कर लोगे कितना आ जाएगा, 5 7 35, 35 का 5, 3 हासिल लग गया। अब 5 करने 5 और 3 8 लिखोगे। ठीक, अब देखिए एक अंक यहाँ छोड़ देंगे, अब इसके गुणा करो ना, 1 7 7 हो गया, 1 करने 1 हो गया, तो जोड़ोगे तो 8 हो गया, सॉरी ये 5 हो गया, और 8 और 7 कितना हो गया, 15, 15 का 5 हो गया, और 1 हासिल लग गया, यानी 200 हमारा 55 आ गया। कितना आ गया, 255, यानी कि 17 15 का गुणा करोगे तो 255, सॉरी 200 हमारा आ जा रहा है 55। ठीक है, 255 आ जा रहा है। अब क्या करोगे, माइनस है ना, तो माइनस लगाओ। अब 13 12 का गुणा कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा, देखिए 13 धाम 130 हो जाएगा, सीधे 13 धाम 130 होगा, और 13 दूना 26, तो इसमें 26 जोड़ लो, तो 6 और 5 और 1 अर्थात 156 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इसका आपस में गुणा करोगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस रखो, अब 20 गुणे 20 करोगे तो सीधे हमारा हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नीचे हमारा 60 है ना, अब ये लाइन खींचा हुआ बट्टा पर, तो पूरा बट्टा कर लो। ठीक है, बट्टा 60 लिख लो। आगे समझ में आता, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। देखिए लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए अब क्या करना है ना, जो अब दोनों ये माइनस माइनस में, जब समान चिन्ह वाला क्या करोगे, आपस में जोड़ लोगे, तो देखिए 400 और 156 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं ना, पहले 255 है, 255 तो अभी नहीं जोड़ रहा, मतलब समान चिन्ह वाला माइनस माइनस वाला आपस में जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा 255, और ये जोड़ोगे तो माइनस का हमारा कितना हो जाएगा, 556 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 556 हो जाएगा। देखिए 156 और 400 जोड़ोगे तो आपस में कितना हो जाएगा, 556 हो जाएगा, जोड़ लो, ये तो आता ही है। ठीक है, बट्टा 60 कर लोगे, बट्टा कितना करोगे, 60। ठीक है, देखिए
बटा 60 हो गया। अब क्या करोगे, जैसे देखिए हमने क्या किया, पहले क्या किया 400 था, 400 में हम क्या किया 156 जो लिया तो ये 6 हो जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ ये हमने क्या किया 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी हाँ 4 1 ये भी 5 होगा, यानी 556 हो गया, 556। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या करोगे जब चिन्ह अंतर होता है, ठीक है, जब चिन्ह में अंतर होता है तो घटता है। अब घटेगा, देखिए यहाँ पर मैं इसी पर रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ, यहीं पर देखिए। अब क्या करोगे ना कि 556 है, ठीक है, ये माइनस का है, ठीक, और 256 जो हमारा ये हमारा प्लस का है, 255 हमारा ये प्लस का है। अब घटा लो और जो संख्या बड़ी होगा उसी का चिन्ह लग जाएगा। तो 6 में से 5 निकालोगे क्या बचेगा 1, 5 में से 5 निकल गया 0, 5 में से 2 निकल गया 3, ठीक, 301 हो गया। यहाँ कितना बचा 301। जो कौन सी संख्या बड़ी है ये वाला ना, तो जब ये बड़ी तो इसके सामने कौन सा चिन्ह है माइनस, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। बट्टा है तो बट्टा खींच लो और 60 है तो 60 खींच लो, ठीक। अब देखो संख्या ये कटेगा ही नहीं, जब नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखिए जब चिन्ह विपरीत होगा तो घटेगा और जो संख्या बड़ी होगी तो उसी के सामने वाला चिन्ह लग जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ये मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको गुणा करना है ना, तो सबसे पहले देखिए मिश्रित भिन्न में इसको समान में करो तो 7 9 कितना होगा 7 9 63 हो जाएगा, और 63 में 2 जोड़ दो, यानी कि इसका तो हम गुणा करेंगे, इसका आपस में गुणा और उसको जोड़ेंगे, तो 7 9 63 और 63 में 2 जोड़ दो तो हो जाएगा हमारा 65 बट्टा 7, ठीक है, ऐसे लिख लो। फिर गुणा के तो गुणा के रखो। अब 2 से इसमें 2 6 12, 12 में 3 जोड़ लो 15 हो जाएगा, तो 15 बट्टा 2 हो जाएगा। गुणा है तो गुणा लगाओ, 5 हो गया 20 और 2 22, 22 बट्टा ये 5, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, अब देखते हैं ना, अब देखते हैं इस नीचे से कोई ऊपर वाला कटने वाला है क्या, तो 7 से तो नहीं कटेगा, कोई संख्या 7 से ऊपर नहीं कटेगा। 5 से तो हाँ 5 करने 5 कट जाएगा ना, 5 करने 5 एक बार में कटा, 5 करने 5 हो गया, मान लो 5 करने 5 एक बार में कटा ना, तो 5 करने 5 हो गया, और 5 3 15 3 बार में 1 कट गया, ठीक, ऐसे काट सकते हो। चाहे इसको हम इससे भी यहाँ पे भी काट सकते हो, यहाँ पर भी काट सकते हो, यहाँ पे भी काट सकते हो, ठीक। अब देखो अब 2 देखो 2 से तो 1 कट जाएगा, 2 करने 2 एक बार में, और ये हमारा कट जाएगा 11, ठीक, ये हमारा 11 हो जाएगा क्योंकि 2 करने 2, ये 2 करने 2, 2 करने 2 11 बार में कट जाएगा। फिर देखो कोई कटने वाला है क्या, तो संख्या कोई नहीं कटेगा क्योंकि इससे तो नहीं कटेगा, ठीक, इससे कटेगा ही नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, अब क्या करोगे सेम जैसा अब उतार लो, यानी कि 65 बटा 7 है, 7 उतार लिया, गुड़े यहाँ 3 बचे ऊपर 3 रखे ना, नीचे 1 है देख लिख लो मान लो, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 11 बट्टा 1 ही हो गया। अब क्या करो ना सीधा सीधा गुणा कर लो जो भी आ जाए, तो 65 को 3 में गुणा कर लो, यानी ऊपर के ऊपर गुणा करोगे, नीचे का नीचे ही गुणा करोगे, तो देखो 11 3 33 गुणा करोगे तो 11 3 33 हो जाएगा, 33 होगा ना। देखो 65 का अभी रहने तो 11 3 33, तो अब हमको ये लिख सकते हो, इसको चाहोगे तो स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो 65 बट्टा 7 और गुणे 11 3 33, तो हम 33 बट्टा 1 करने 1 ये लिख सकते हो, ठीक। अब क्या करोगे इन दोनों का आपस में गुणा कर लो कितना आएगा, तो देखो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 65 है और फिर 33 है, गुणा कर लो कितना आ जाएगा 3 5 15, 15 का 5 हो गया, 1 हासिल लग गया, 3 6 18, 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है।
अब फिर यही काम इसमें करोगे तो फिर हमारा यही उतर जाएगा ना। 3 से हमारे कितना 195, तो इससे भी गुणा करोगे तो 195 आ जाएगा। ठीक, तो 5 हो गया, 9 हो गया और 1। अब जोड़ लो 5 और 9, 5 कितना हो गया आपका 14 हो जाएगा। 14 का 4 हो गया, एक हासिल लग गया। 9 1 10, 1 11 का 1, यानी 2 21 45 आ गया। कितना आ गया हमारा 21 45। ठीक है, बट्टा 7 करने 7, 7 करने ये 7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्योंकि देखो इससे ये नहीं कटेगी संख्या, तो क्या करोगे यही हमारा आंसर लिख लोगे। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन हमारा अंतिम है, तो ध्यान दीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि समझ में आएगा। देखिए कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले। इसको क्या करोगे, इसको भी वही क्रम करोगे। क्या करोगे 7 × 56 और 56 में 2 जोड़ दो। 7 × 56 2 जोड़ दोगे तो हमारा हो जाएगा 58 और बट्टा 7, ये कर लोगे। फिर भाग का चिन्ह है तो भाग का ही रहने दोगे। फिर 3 चौके 12, 12 5 17, 17 बट्टा 3 कर लो। ठीक, भाग का है तो भाग का भी रहने दो। अभी केवल 3 3 के 9, 9 2 11, 11 बट्टा हमने 3 कर लिया। ऐसा हमने पहले कर लिया। अब देखो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सेम पहला वाला है ना उतार लिया हमने, उतार लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते, ये जब भाग का है ना, अब क्या करोगे गुणे का चिन्ह लगाओ। ठीक है, गुणे का चिन्ह लगाओगे ना, तो जैसे गुणे का चिन्ह लगाओगे वैसे ये संख्या पलट जाएगी। 3 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे हो जाएगा, तो 3 बट्टा हमारा हो जाएगा 17। ठीक, ऐसे हो जाएगा। फिर ये भी जैसे गुणे का चिन्ह लगाओगे ना, तो वैसे हमारा 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कि संख्या आपस में क्या होंगी, पलट जाएंगी। अब देखो इस 17 से कोई ऊपर संख्या नहीं कटेगा, 11 से भी कोई ऊपर नहीं कटेगा, 7 से कोई ऊपर नहीं कटेगा। जब कटेगा ही नहीं तो क्या करोगे, अब मजबूरी है क्या करोगे, सबको आपस में ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा कर लोगे। ठीक, तो अब देखो जब यहाँ गुणा करोगे तो 58 का 3 3 9 हो जाएगा दोनों। ठीक है, ऊपर ऊपर का आपस में गुणा करोगे तो 3 3 ये दोनों गुणा 9 हो जाएगा। तो 58 में सीधे क्या करोगे 9 से गुणा कर लो, 9 से गुणा कर लो तो 9 8 72 हो जाएगा। 72 का 2, 7 हासिल लग गया और 9 5 45 हो गया। 45 में 7 जोड़ दो यानी कि 52 आ गया। तो कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर का जब गुणा करोगे, केवल ऊपर ऊपर का गुणा कर लो। देखो 9 3 3 3 9 हो गया और 9 का पार्ट जब 58 में पढ़ोगे तो 522 हो जा रहा था, हमारा हो गया 522 हो गया। ठीक, अब बट्टा है तो बट्टा लगा लो, पूरा बट्टा लगाना, इसको आपस में गुणा कर लो। तो देखो अब गुणा करोगे तो 11 17 का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 17 11 का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना। देखिए 11 है और फिर 17 गुणा कर लो तो 7 करने 7 ही हो जाएगा ना, और 7 करने 7 हो गया। अब देखिए 1 1 हो जाएगा तो हमारा हो गया 7 और 7 1 8, 1 हो गया, कितना हो गया 187। और 187 में अब क्या करोगे, फिर 7 से गुणा कर लो, क्योंकि देखो हमने क्या किया 17 11 गुणा किया, 187 हो गया। अब 187 में 7 का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 7 से गुणा करोगे तो 7 7 49 का 9 हो गया। ठीक, और 4 यहाँ पर हासिल लग गया, 7 7 49 का 9, 4 हासिल। अब देखिए 7 बटे 56 और 4 हासिल 60 हो जाएगा, 60 का 0। अब 6 हासिल इस पर लग गया, 7 करने 7 और 6 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अच्छा 522 बट्टा ये हमारा आ गया 1309। ठीक, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, ये ध्यान देना और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इस पर हर प्रकार की मैथ मिलेंगे, बस आपकी कमेंट की आवश्यकता है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर की। ठीक है, धन्यवाद।